प्राचीन भारत के मध्य में 8वीं से 12वीं शताब्दी तक तोमर राजवंश, जिसे आधुनिक स्थानीय भाषाओं में श्वाविलोपन के कारण तोमर राजवंश के रूप में भी जाना जाता है, उन्होंने वर्तमान दिल्ली के कुछ हिस्सों पर शासन किया था। उनके शासनकाल के कई साक्ष्य हैं, जैसे कि शिलालेख और सिक्के, लेकिन उनका प्रभुत्व शाश्वत नहीं था। 12वीं शताब्दी में शाकंभरी के चाहमान सत्ता में आए और उन्होंने दिल्ली में तोमरों की राजधानी पर कब्जा कर लिया। फिर भी चाहमानों का शासनकाल अल्पकालिक था, क्योंकि वे जल्द ही 1192 ईस्वी में दुर्जेय घुरिद शासक घोर के मोहम्मद द्वारा विस्थापित कर दिए गए थे। 14वीं सदी के एक शिलालेख में आधुनिक दिल्ली के पूर्ववर्ती ढिल्लिका के निर्माण का श्रेय तोमरों को दिया गया है और इस शहर को घेरने वाली दुर्जय लाल कोट खड़ी थी, जो अनंगपाल तोमर द्वारा निर्मित एक मजबूत दीवार थी। तोमर शासकों के बीच 3 राजाओं ने अनंगपाल नाम साझा किया। उनमें से एक को मेहरौली क्षेत्र में प्रतिष्ठित लालकोट गढ़ की स्थापना का श्रेय दिया जाता है। इसके अलावा अनंगताल टैंक और अनंगपुर बांध के निर्माण का श्रेय भी उन्हीं को दिया जाता है। किंवदंती है कि अंतिम तोमर राजपूत राजा अनंगपाल तोमर, जिन्हें अनंगपाल के नाम से भी जाना जाता है, उन्होंने दिल्ली की गद्दी अपने दामाद चाहमान राजवंश के पृथ्वीराज चौहान को सौंप दी थी। हालांकि ऐतिहासिक साक्ष्य एक अलग कहानी बताते हैं। ऐतिहासिक अभिलेखों के अनुसार पृथ्वीराज को दिल्ली उनके पिता सोमेश्वर से विरासत में मिली, जिन्होंने ढिल्लिका और आशिका पर कब्जा कर लिया था। यह संभावना है कि सोमेश्वर के भाई विग्रहराज चतुर्थ ने तोमर शासक अनंगपाल तृतीय को हराया था। इस प्रकार तोमरों की विरासत जीवित है, जो भारत के समृद्ध इतिहास के इतिहास में अंकित है। तोमर राजवंश के तहत निर्मित स्मारक किला राय पिथौरा। लालकोट दिल्ली का पहला लाल किला वास्तुकला और ताकत के चमत्कार के रूप में खड़ा था, जबकि आज का रेड फोर्ट या लाल किला मुगल सम्राट शाहजहां द्वारा बनाया गया था। लालकोट, जिसे मूल रूप से किला राय पिथौरा कहा जाता था, अपनी भव्यता और महत्व में यह पहले था। लालकोट का किला इतना शानदार था कि पूरी दुनिया में उसके बराबर ऊंचाई और मजबूती का कोई दूसरा किला नहीं था। माना जाता है कि लालकोट का निर्माण तोमर राजा अनंगपाल के शासनकाल के दौरान हुआ था। इसकी उत्पत्ति 1052 ईस्वी पूर्व में हुई थी। अनंगपाल मथुरा के सौंख से प्रसिद्ध लौह स्तंभ लाए थे और इसे दिल्ली में खड़ा किया था, जो केंद्र के रूप में कार्य करता था, जिसके चारों ओर कई महल और मंदिर थे। अंततः उनके चारों ओर 2 मील से अधिक की परिधि वाला लाल कोट बनाया गया। लाल कोट की दीवारें 60 फीट ऊंची और 30 फीट मोटी थीं, जो इसके निर्माताओं की चतुराई और इंजीनियरिंग कौशल का प्रमाण है। तोमर शासक अनंगपाल को संभवतः दिल्ली में पहला ज्ञात नियमित रक्षा कार्य बनाने का श्रेय दिया जाता है, जिसे लालकोट के नाम से जाना जाता है, जिसे बाद में पृथ्वीराज ने अपने शहर किला राय पिथौरा के लिए बढ़ा दिया। आज लालकोट के किले की प्राचीर के खंडहर अभी भी कुतुब मीनार के आसपास के क्षेत्र में आंशिक रूप से दिखाई देते हैं, जो दिल्ली के समृद्ध इतिहास और तोमर राजवंश की स्थायी विरासत की याद दिलाते हैं। लालकोट दिल्ली के पहले लाल किले के साथ प्राचीन दिल्ली के गौरव की प्रतिध्वनि का अन्वेषण करें। हमें उम्मीद है कि आप सभी को दिल्ली के ऐतिहासिक स्मारक का यह दूसरा एपिसोड पसंद आया होगा। अगले एपिसोड के लिए बने रहें। आपका मित्र रविंद्र कुमार गुप्ता, RKG।